चारों तरफ देखने, और जिन पर मेरी मां की दृष्टि गई, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता मैया पूरा 360 घूम गई और पूरी सभा मोहित हो गई मां के सौंदर्य को देखकर। सीता मैया बोली, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। एक सखी ने कहा, नीचे नहीं बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर देखिए। अब किशोरी मैया ऊपर देखी, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जैसे भगवान पर मेरी मां की दृष्टि गई, मां को लगा मानो आंखों का खजाना प्राप्त हो गया हो। मन ही मन प्रणाम करके जयमाल लेकर अपनी मां सुनैना जी के पास जाकर किशोरी मैया खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि खड़े हो जाइए सभा के मध्य में, और उपस्थित समस्त राजाओं के सन्मुख मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के परम ज्ञानी कहे, परम विद्वान कहे, जो बंदी जन थे, सभा के मध्य में खड़े भय और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने महाराज का प्रण आप सबके सन्मुख रखने जा रहे हैं। आप जितने राजा यहां पर आए हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। राजा मन ही मन गदगद हो गए। बहुत विद्वान बंदी जन है, क्या बात है, हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। बंदी जनों ने कहा, प्रसन्न मत होइए, अभी आधी बात आप लोगों ने श्रवण की है, पूरी बात बता रहा हूं। यदि आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा के बराबर है, तो आज भगवान शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज ये शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल पर ग्रास लगाने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, दूर से देख के चले गए। आज इस राज समाज में उपस्थित आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा इस पिनाक की प्रतिंचा को चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जानकी जी की लाडली श्री किशोरी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए, इतने राजा क्यों खड़े हो गए? अरे सबको अवसर मिलेगा, बारी 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 आइए। सबसे आगे जो राजा बैठे हैं पहले आसन में, बंदी जनों ने कहा, चलिए आप ही से प्रारंभ करते हैं, आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा सबसे पहले उठे, परिकर बांधि उठे बुलाए, खड़े भय आपन धोती कुर्ता सब ठीक से बांधे ओढ़े। पहले काहे बांधे? कहीं प्रयास करे के चक्कर में धोती न खुल जाए। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप किए हो है? जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए और बोले, प्रभु एक कृपा केवल करिएगा, हम जा रहे हैं ना, मेरे हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दीजिएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में अद्भुत संत हुए। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे?
जब एक राजा खड़े होकर अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमसे धनुष टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो तुरंत हाथ उठा लिए, प्रभु अपने अपने भगवान से प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां इतने सारे राजा, कहां एक राजा। गोस्वामी जी कहते हैं तम के ताक तक शिव धनु धरही। राजा खड़े होते तमतमा के, चारों तरफ देखते हैं कौन है मेरे जैसा वीर, जाकर शिव धनुष को पकड़ते हैं, उठाई न कोटि करोड़ प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर। जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, व्यायाम करते हैं, नहीं तोड़ पाए ना, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में सोच रहा, जा 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 उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना, तो राजा खड़े भय और अपने आसन से ही धनुष को देखे, अब मन ही मन धनुष को वहीं से प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने हंसी उड़ाई, कही तुम वीर नहीं हो, कायर हो। बोले कैसे कह दिए? राजा ने कहा तुम तो धनुष तोड़ने गए ही नहीं। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। जिनका विवाह होने वाला है किशोरी जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमिजा है, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जो तनिक विज्ञानी राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने वहीं पर मीटिंग की, हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा बुरा न मानिएगा, कोई काम करने वाला, कोई नहीं काम करने वाला आदमी मीटिंग बहुत करत है। गलत बोल रहा हूं क्या? इसको कुछ नहीं करना है, मीटिंग। सभी राजाओं ने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। कितनों मिल जाइएगा, क्या कर पाइएगा? पूरे ब्रह्मांड के जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार धरती के समस्त राजा मिलकर मेरे रघुनाथ जी की बराबरी नहीं कर सकते। अभी सब लोग मिले थे ना, उसकी ओर से मेरे पास हो गया, मीटिंग भी होने लगा, 40 लाख तुरंत मीटिंग भी हुआ। चले क्या? चलो सेवम भैया, चलो। सभी राजाओं ने मीटिंग की। एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। मिल के तोड़ देते हैं। एक राजा ने कहा एक बात सुनो, मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरा संगे होई, विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा सुनो पहले टूटने दो, उसके बाद हम देख लेंगे केकर कितना सीट आता है, बाद डिसाइड होगा। 2 टिकट। राजा बोले ठीक है। एक साथ 10,000 राजा लगे। कितने राजा? बाबा कहते हैं एज भूप सहसा दस एक मारा, भूप सहसा एक मारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन तरई न तारा।
1000 राजा लगे हो, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। सब नृप भये जोग उपहासे, सारे राजा सभी सभाओं के सामने धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके रेशियो में सब दबा रहा हूँ। अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। और आपसे बताऊं, जब श्री जनक जी महाराज ने देखा कि कोई राजा धनुष तिलमात्र में नहीं खिसका पाया, जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भये श्री जनक जी और समस्त राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप में से कोई भी राजा ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने उसको निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर यहाँ पर आए हैं। आए सुनी सुनी जो पन खाना। और एक बात कहूं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूं कि यहां कौन कौन आया है। केवल मनुष्य नहीं आए हैं, देवता भी आए हैं वेश बदलकर, दैत्य भी आए हैं, पाताल से नाग भी दिख रहे हैं मुझे, मनुष्य भी है धरती पर के। क्या कह रहे थे, अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसका पाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटियां सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके।